ऐसा कंसेप्टली समझो कि एक बार में एकदम समझ में आ जाए। और इसमें जो पहला परिमेय है वो परिमेय तुमको सामने पढ़ लेते हैं एक बार। और वो परिमेय है क्या कि सिद्ध करे कि, ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई कोई सरल रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा जो एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आएगा। सिर्फ तुमको सिद्ध करने के लिए कह देगा और इतना ही सा, बस ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये वाला ही तुम्हारा रहेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी जो ये सारा काम है तुमको करना पड़ेगा। और जब ये सारा कुछ अपने से एकदम अच्छा से करोगे तुमको 5 में 5 नंबर देगा, एकदम गारंटी। तो इसको समझने से, इसको ड्रा करने से पहले एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं और समझाते हैं कि कह क्या रहा है वो तुम देखो। सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज, हम मान के चलते हैं कि मेरे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, या ब्लैक वाला खाली नजर आना चाहिए तुमको, मान के चलो कि ये नहीं है मेरा, के एक भुजा के समांतर, मान लो कि मेरा एक भुजा BC है और इसके समांतर खींची गई कोई सरल रेखा, और इस BC भुजा के समांतर एक हम रेखा खींचे हैं DE, ब्लू वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये ब्लू लाइन जो BC के समांतर है। त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को, मतलब ये पहला भुजा, तो इसके अलावा एक ए भुजा और एक ए भुजा बचा ना, तो इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तुमको सीधा सा समझो, मोटा मोटी इस चीज़ को तुम निचोड़ यहाँ कि ABC हमको एक त्रिभुज दिया है और इसमें इस त्रिभुज के BC जो भुजा है उस भुजा के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है। और ये तुमको सिद्ध करना है कि ए भुजा जो है यानी DE इसको और इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ से अगर एक ही अनुपात की बात करें तो क्या हो सकता है, AD/DB, इधर से चलो तो बराबर होगा किसका, AE/EC। और तुमको पता है कि जब ये बराबर होता है तो इस परिमेय का नाम है थेल्स परिमेय। याद रखो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय, थेल्स परिमेय, या इसका एक नाम और था समानुपातिकता परिमेय। याद आ रहा है कुछ, समानुपातिकता परिमेय। अब ये स्टेटमेंट थेल्स परिमेय को तुमको सिद्ध कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये थेल्स परिमेय में तुमको जो दिया है उस बात को हम यहाँ लिख दिए हैं और इसी चीज़ को हम यहाँ ड्रा किए हैं जो अभी समझाएं। तुम पढ़ो एक बार, समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और कि अगर तुम परिमेय सिद्ध करोगे उसका स्टेप होता है और उस स्टेप को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर तुम फॉलो नहीं करते हो तो तुमको 5 नंबर में 5 नंबर नहीं देगा, मतलब पूरा में पूरा नंबर तुमको नहीं देगा। और वो स्टेप क्या है, तो कोई भी परिमेय सिद्ध करने से पहले सबसे पहले लिखाता है विशेष प्रतिज्ञा, जो कि तुमको लिखे पड़ेगा, विशेष प्रतिज्ञा। और वो विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग वो चीज़ लिखते हैं जो इसमें दिया जाता है। समझ में आ रही बात, विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग अलग से कुछ नया नहीं लिखते हैं। जैसे इसमें देखो जो चीज़ दिया है वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। क्या दिया है कि कोई त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची गई है और उसको 2 भागों में विभाजित करता है। और वो इस प्रकार विभाजित करता है कि AD/DB और बराबर है AE/EC का, और इसी को सिद्ध करना है। तो देखो पढ़ो, माना कि त्रिभुज ABC, अब किसी भी त्रिभुज की बात किया तो कोई ज़रूरी है कि हम ABS माने, PQRS भी मान सकते हैं। समझ में आ रही बात।
तो यहाँ हम मान कर चले हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC, त्रिभुज ए बी सी और इसकी भुजा BC के समांतर DE खींची गई है। मतलब इस BC के समांतर खींचा गया है DE। समझ में आ रही बात? कि ये तो यहाँ कहा ही है, देखो ना, नहीं कहा है कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई कोई सरल रेखा। तो इस समांतर, सॉरी, ये भुजा है, इसके समांतर खींची गई है, तो इसका अर्थ कुछ है कि DE खींची गई है। समझ में आ रही बात? तथा D AB और EAC, DAB और EAC पर स्थित है। ये बात तुमको समझना है। तो ये तो हमारा परिमेय कह चुका है और इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा में। तो अगर ऐसा और भी आगे आएगा तो विशेष प्रतिज्ञा में तुम लोग किसको लिखोगे? जो दिया है। अब उसके बाद हमको लिखना होता है कि इस विशेष प्रतिज्ञा के बाद हमको करना क्या है। याद करो कि इस त्रिभुज में हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है? तो देखो सामने, AD अपॉन DB बराबर है AE यानी AE अपॉन EC अर्थात ये हमको सिद्ध करके लाना होगा। अब इसके बाद तुमको सिद्ध करने के लिए ज़रूरत क्या क्या चीज़ को पड़ेगा या क्या क्या चीज़ तुम इसमें अपने से किया है उसको यहाँ लिखना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रचना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रचना। और रचना क्या है तुम देख सकते हो कि यहाँ हम किए क्या हैं। खाली यही वाला ना पार्ट्स हमको दिया था, ये ग्रीन वाला और रेड वाला को छोड़ करके। समझ में आ रही बात? तो इसमें हम जो किए हैं उसको हम यहाँ लिख DC को मिलाया। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ हम जो किए हैं, समझना कि जो परिमेय है, इस परिमेय में तुमको सिद्ध करना है। उस परिमेय का नाम थेल्स परिमेय है और इसमें तुमको ये दिया है कि ABC हमारे पास कोई त्रिभुज है जो पहले से दिया हुआ है और इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचा है DE और इस DE रेखा इस AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। समझ में आ रहा बात? और इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग मान के चले हैं कि यहाँ से इस पे यानी AC पे लंब खींचे हैं। और तुमको पता है कि जो लंब का साइन होता है वो ये, मतलब 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? 90 डिग्री। और उसके बाद क्या किए हैं कि D से C को मिलाए हैं और B से E को मिलाए हैं। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें हम लोग करके लाना है AD अपॉन DB और बराबर AE अपॉन EC, जो कि थेल्स परिमेय है। अब इतना जब सब कुछ हो चुका है तब हम लोग आते हैं प्रमाण पे या उपपत्ति। प्रमाण या उपपत्ति, तो ये वर्ड तुम्हारे लिए नया नहीं है। और प्रमाण क्या हम लोग दे रहे हैं, देख लो। प्रमाण लेंगे इस त्रिभुज में। पहले चलते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC में AB जो है उस समांतर है किसका? सॉरी, गलती, देखो गलती लिखा रहा है, AB नहीं, BC जो है समांतर है DE का, DE, तथा DM और लंब है किस पे? AC और EN लंब है AB पर। क्या इससे ज़्यादा है कुछ? अब तुमको पता होना चाहिए कि अगर ए वाला लंब है इस पे, तो यहाँ से देखो तो A, D और E एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं?
ए डी और ई एक त्रिभुज बन रहा है, तो हम यहाँ से अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसलिए त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में मतलब ये ऊपर वाला जो डिहवार बाबा नजर दे रहे हैं ना, ब्लैक वाला ऊपर, इसमें, तो अगर इसमें देखूं तो क्या है, इसमें अगर हम देखें तो सोचो तो कि ई एन लंब है ए बी पर, ठीक है, ध्यान से देखो, ई एन लंब है ए बी पर, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई और बराबर क्या होता है, तुम याद करो, बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो तुम लोग हाई स्कूल का स्टूडेंट हो नहीं। अब सोचो कि अगर इसकी अगर हम बात करूं तो तुम ये बात पहले ही पढ़ चुका होगा, पास लंब बने तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, क्या नहीं, अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो क्या हर्जा है, यहाँ तो लंब है ही, और एक बार तुम चलो त्रिभुज इसमें, एक बार इसमें हम चल रहे, देखना ध्यान रखना, एक बार इसमें चल रहे हैं, एक बार इसमें चलेंगे, इसमें, ठीक है, यानी कि इतना में त्रिभुज डी ई ए में ये इतना लंब है, इसलिए एरिया ऑफ इतना बराबर इतना, और इसको और आगे अगर लिखूं तो 1/2 और आधार कितना है, इसमें अगर देखोगे तो आधार हमारा क्या है, ए डी, तो ए डी गुणे ऊंचाई क्या है, ई एन, ठीक है, और पुनः सुनो, इसको तुम पहले राइट कर लो, ये नीचे हमको, अच्छा यहाँ जगह है ना, ठीक है, ए डी जो है वो क्या है, ये मतलब 1/2 ए डी गुने ई एन, इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पुनः त्रिभुज इसमें हम चल रहे हैं डी ई बी में, बी डी ई में, बी डी ई में, अगर बी डी ई की अगर हम बात करूं तो इस त्रिभुज के लिए भी ये तो तुमको लंब का काम कर रहा है कि नहीं, अरे इसी भुजा पर है ना, तो बाह्य लंब तो हो ही गया, तो अगर बाह्य लंब है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और बराबर 1/2, और बार बार इसको लिखना जरूरी है का, समझ रहे हो ना, आधार, तो आधार में यहाँ से जाओगे तो ये बी डी हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई में बताओ ई एन ही रहेगा ना, समझ में आ रही है ना बात, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। यहाँ पास कंफ्यूज हो रहा होगा कोई बच्चा कि त्रिभुज चले हैं डी बी डी ई में और ऊंचाई ले रहे हैं ई एन, अरे तो तुमको पता होना चाहिए, क्लास 7 में पढ़ा होगा कि इस त्रिभुज के शीर्ष से इसी के आधार पे एक लंब खींचा गया है जिसको हम लोग बाह्य लंब बोलते हैं, और बाह्य लंब है तो हम लोग इसको इस त्रिभुज के एरिया निकालने में यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना होगा। अब यहाँ कर दिए, तब हम यहाँ से चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसलिए इसमें अगर देखोगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बट्टा इसको लाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और बराबर, जरा सोचो तो कि इसका एरिया हमारे पास ए है, समझ में आ रही बात, ए, तो इसको हम यहाँ पास लिख सकते हैं इजीली। कैप कहाँ गया, खुल कैसे जा रहा है बार बार, ये पचक गया है, ज़्यादा लगता है ना। चलो फिर से, अगर यहाँ देखूँ तो ए डी ई हमारे पास ये है, तो इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, तो इसके सामने हम इसको लिख लेंगे, तो इसको अगर हम यहाँ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2
AD गुने EN अपॉन, इसमें देखो अगर इसकी अगर हम बात करूँ तो क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो BDE का क्षेत्रफल क्या है ये, तो यहाँ से अगर इसको लिखूँ तो 1/2 BD गुने E। क्या इसमें आज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इसे गेलथोन कर दो, ये देखो आओ सनम और जाओ सनम, यहाँ झलक दिखलाया, यहाँ काम से गया, समझ में आ रहा है। सर वीडियो अरे बने दो ना वीडियो, वीडियो बन रहा था, का पढ़ाना छोड़ दें। ना तो इससे आप तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, सुनो DADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, और बराबर क्या बच गया, अब केवल एकदम हाफ पैंट बच रहा है, देख लो AD अपॉन BD, ठीक है। चलो देखो फिर कोई आवाज़ नहीं करेगा, ओनली देखा देखी, ठीक है। अब समझो, अरे फिर चलो देखो इधर, अगर यहाँ से जाओ तो हम इसको मान के चलते हैं समीकरण 1। चलो अब यहाँ देखो क्या है, इसको हम मान के चलते हैं मेरा समीकरण नंबर 1 है, और पुनः एक बार और चलेंगे, लेकिन अब मेरे पास स्पेस नहीं है, ज़्यादा नीचे आएंगे फ्रेम कटेगा, तो इसको तुम पहले राइट करो, उसके बाद इसको आगे लेकर के हम बढ़ें। चलो देखो अब इसको और अगर आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं ना कि फिर सुनो, इसको और यहाँ अगर देखें तो अबर हम चलते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज में ADE में, और फिर अबर चलेंगे ये वाला त्रिभुज, समझ में आ रही बात। तो यहाँ फिर इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, पुनः त्रिभुज। अब त्रिभुज देखो, अब बार बार हमको ऐसा करना जरूरी है, समझ में आ रही बात, बार बार इस चीज़ और इस चीज़ को लिख करके बटा करना जरूरी नहीं। एक बार जो समझ गए हो तो हम फिर से क्यों ना डायरेक्टली हम यहाँ पहुँच जाए, कोई दिक्कत। पुनः त्रिभुज या ऐसे लिखो ना, पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल, और अबर ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अबर इसमें चलेंगे DCE या CDE में, और जैसे तुम इसमें किए हो सेम फंक्शन यहाँ भी है, सेम कहानी यहाँ भी है, यहाँ दोहराओ। और वो कहानी क्या है कि इसके लिए अब्बर जाओगे ना तो EN के हम इसमें माने थे ऊंचाई, और अब्बर मानेंगे DM को, तो क्या हो जाएगा 1/2 DM वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहे हम, गुने AE अपान 1/2, और इसमें चलो तो ऊंचाई तो यही रह जाएगा DM साहब यहाँ भी अपना फॉर्मेलिटी निभाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा DM गुने इधर से जाओ तो इसका आधार कौन सी है CE EC यहाँ भी कुछ कुछ होता है। रेड पेन चल गया, गेलथोन रेड पेन के मतलब। अब बच के आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, और बराबर क्या AE अपॉन AC। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट तुमको पता होना चाहिए, समझो ठीक से, ध्यान से देखो। यहाँ पास एक चीज़ तुमको सोचना चाहिए कि यहाँ पास A वाला त्रिभुज और A वाला त्रिभुज, फिर से A वाला त्रिभुज और A वाला त्रिभुज एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित है कि नहीं। तो तुम एक परिमेय पढ़ा था
कि यदि कोई त्रिभुज एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या नहीं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना एक बात। देखो इस चीज़ को अब हम यहाँ लैंग्वेज में लिख रहे हैं। चलो देखो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। गए हो? अच्छा, तो शाम के मोबाइल उठाना देख लियो। अगर हम बात करूँ एक बार फिर इसको पढ़ देते हैं कि त्रिभुज DE तथा त्रिभुज CDE एक ही समांतर रेखा तथा एक ही आधार पर स्थित है, इसीलिए प्रमेय कहता है कि इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब बराबर होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, इसलिए देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब बताओ तो कि ऊपर में तो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ देखो ADE, यहाँ भी ADE, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अंतर कहाँ आ जा रहा है? नीचे CDE है, यहाँ नीचे BDE है। और अभी हमने सिद्ध किया कि दोनों क्या है, बराबर है। तो हम समीकरण 1 तथा 2 से हम बराबर कर सकते हैं, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या CDE, और ये बराबर होगा किसका? इसका, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब सोचो, एक नज़र इधर भी देखो कि AE अपॉन EC किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो एक जगह पे इसको ला सकते हैं, समझ लो। तो इसके जगह पे इसको लाऊं तो क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC बराबर, इसको जगह पे हम किसको ला सकते हैं? देख लो साहब, इसके जगह पे आ रहे हैं। तो इसके जगह पे लाऊं तो क्या हो जाएगा? AD अपॉन BD। और एक नज़र इधर भी देखो कि सिद्ध क्या करना था, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। क्या प्रूफ होकर के आया? और यहाँ लिखो प्रूफ, और ये तुम्हारा थेल्स साहब हो गए प्रूव्ड। एक परिमेय तुम्हारा खत्म, और ये 5 नंबर, ठीक है। तो अब इसको तुम करो फोटो को।